नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम डिकोड करेंगे आदतों से जुड़े चौथे नियम को, यानी मेक इट सैटिस्फाइंग। अपनी आदतों को संतोषजनक कैसे बनाएं, और साथ ही कुछ एडवांस्ड टैक्टिक्स पर भी बात करेंगे जो एक सामान्य इंसान को उत्कृष्टता यानी मास्टरी के शिखर तक ले जाती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। आज की हमारी इस चर्चा के 5 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, द कार्डिनल रूल। दूसरा, ट्रैकिंग और जवाबदेही। तीसरा, हमारी प्राकृतिक प्रतिभा का सच। चौथा, द गोल्डीलॉक्स रूल। और अंत में, सिर्फ अच्छा होने से आगे कैसे बढ़ा जाए। देखिए, ये तो हम सबके साथ होता है ना? नए साल पर पूरे जोश में जिम जाना शुरू किया या कोई नई किताब पढ़नी शुरू की, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद वो सारा मोटिवेशन गायब हो जाता है। वहीं कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो जीवन भर साथ निभाती हैं। ऐसा क्यों? इसका सीधा सा जवाब छिपा है व्यवहार परिवर्तन के इसी चौथे नियम में। हमें अपनी आदतों के अंत में संतुष्टि या खुशी को जोड़ना ही होगा। तो चलिए, पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, व्यवहार परिवर्तन का द कार्डिनल रूल, और इसके पीछे की बायोलॉजी को समझते हैं। सच पूछिए तो हमारी शारीरिक बनावट और आज के इस आधुनिक दुनिया के बीच एक बहुत बड़ा टकराव है। हम इंसानों का दिमाग आज भी जानवरों की तरह इमीडिएट रिटर्न एनवायरनमेंट के लिए प्रोग्राम्ड है। मतलब हमें हर चीज़ का तुरंत नतीजा चाहिए, जैसे तुरंत खाना या तुरंत आराम। लेकिन आज का हमारा समाज एक डिलेड रिटर्न एनवायरनमेंट बन चुका है, जहां हम रिटायरमेंट या फिटनेस जैसे भविष्य के लक्ष्यों के लिए काम करते हैं। समस्या बस इतनी है कि हमारा दिमाग आज भी फ्यूचर के बजाय इंस्टेंट रिवॉर्ड यानी तुरंत मिलने वाले मजे को तरजीह देता है। और यहीं पर आता है कार्डिनल रूल। जिस काम के लिए तुरंत इनाम मिलता है उसे हम बार बार दोहराते हैं, और जिस काम के लिए तुरंत सजा मिलती है हम उससे बचते हैं। ये बिल्कुल साफ है। अगर हमें किसी नई और अच्छी आदत को अपने दिमाग में परमानेंट करना है तो हमें उस काम के तुरंत बाद कोई ना कोई खुशी या संतुष्टि जोड़नी ही पड़ेगी। अब जब हमने तुरंत इनाम वाले लॉजिक को समझ लिया है, तो अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं, ट्रैकिंग और जवाबदेही, ताकि हम रोज अपने ट्रैक पर बने रहें। इस इंस्टेंट रिवॉर्ड को रोजमर्रा की जिंदगी में लाने का सबसे बेहतरीन तरीका है हैबिट ट्रैकर। बेंजामिन फ्रैंकलिन और जेरी साइनफेल्ड जैसी महान हस्तियों ने इसका जबरदस्त इस्तेमाल किया था। इसमें कुछ बड़ा नहीं करना है, बस कैलेंडर पर अपनी पूरी की गई आदत के लिए एक बड़ा सा क्रॉस या एक्स बनाना है। वो एक्स देखते ही दिमाग को सफलता का जो तुरंत विजुअल सबूत मिलता है ना, वो दिमाग की तुरंत इनाम पाने की लालसा को गजब तरीके से शांत करता है। लेकिन अगर सिर्फ इनाम से काम ना बने तो क्या करें? ऐसे में सजा का इस्तेमाल करना भी उतना ही जादुई असर करता है। इसे हैबिट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसे उद्यमी ब्रायन हैरिस ने बखूबी इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए, अगर डाइट टारगेट पूरा नहीं किया तो अपने ट्रेनर को $100 का जुर्माना देना पड़ेगा, या अगर वजन नहीं नापा तो पार्टनर को $500 देने पड़ेंगे। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के होने से भविष्य का नुकसान तुरंत एक दर्दनाक सजा में बदल जाता है, जिससे हम आदत छोड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। खैर, अब हम कुछ एडवांस टैक्टिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है जीन्स और प्राकृतिक प्रतिभा, और ये जानना कि हमें अपनी ऊर्जा आखिर लगानी कहाँ चाहिए। जेनेटिक्स को लेकर अक्सर एक गलतफहमी होती है। सच्चाई ये है कि हमारे जीन हमारी किस्मत तय नहीं करते, बल्कि वो हमारे लिए अवसरों के क्षेत्र तय करते हैं। जब हम अपनी प्राकृतिक क्षमताओं के हिसाब से आदतें बनाते हैं तो उन्हें निभाना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए सफलता का सबसे बड़ा राज है अपने लिए सही खेल या सही फील्ड चुनना। हाँ, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अच्छे जीन्स कड़ी मेहनत का विकल्प नहीं है। वो सिर्फ ये बताते हैं कि हमारी मेहनत का सबसे अच्छा रिटर्न हमें कहाँ मिलेगा। अपनी प्रतिभा का सही क्षेत्र चुनने के बाद सवाल आता है कि लंबे समय तक मोटिवेशन कैसे बनाए रखें। यहीं काम आता है हमारा चौथा पॉइंट, द गोल्डीलॉक्स रूल। जरा सोचिए, अगर किसी 4 साल के बच्चे के साथ टेनिस मैच हो तो क्या होगा? हम तुरंत बोर हो जाएंगे, क्योंकि वो खेल बहुत ही आसान होगा। और अगर दूसरी तरफ रॉजर फेडरर आ जाएं, तो भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि तब विफलता और हार का डर हावी हो जाएगा। हमारा मोटिवेशन तब सबसे जल्दी खत्म होता है जब कोई काम या तो बहुत ज्यादा आसान हो या बहुत ही ज्यादा मुश्किल। विज्ञान की भाषा में इसे यर्केस-डॉडसन लॉ कहते हैं। ये साफ बताता है कि हमारी मोटिवेशन बोरियत और घबराहट के बिल्कुल बीच में अपने चरम पर होती है।
इंसान सबसे ज्यादा प्रेरित तब होता है जब उसे मिलने वाली चुनौती उसकी मौजूदा क्षमताओं के बिल्कुल किनारे पर हो, ना 1 इंच ज्यादा मुश्किल और ना ही 1 इंच ज्यादा आसान। और इसी परफेक्ट बैलेंस से जन्म लेता है फ्लो स्टेट। ये वो जादुई स्थिति है जब हम अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, जिसे इन द जोन होना भी कहते हैं। रिसर्च के मुताबिक हमारा दिमाग तब सबसे ज्यादा एक्टिव और एंगेज्ड रहता है जब कोई काम हमारी वर्तमान क्षमता से सिर्फ लगभग 4% ज्यादा कठिन हो। यही वो पॉइंट है जो एक नौसिखिए और एक प्रोफेशनल के बीच का फर्क तय करता है। नौसिखिए तब हार मान लेते हैं जब रोज एक ही काम करने से बोरियत होने लगती है, लेकिन प्रोफेशनल्स वो नहीं जो कभी बोर नहीं होते, बल्कि वो हैं जो बोरियत के बावजूद अपने शेड्यूल पर टिके रहते हैं। सच तो ये है कि सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन फेल होना नहीं है, बल्कि उस काम से बोर हो जाना है। तो अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं, बियॉन्ड मियरली गुड, यानी सिर्फ अच्छे से आगे बढ़कर महानता की ओर कदम बढ़ाना। किसी भी फील्ड में मास्टरी हासिल करने का फॉर्मूला बिल्कुल साफ है। सबसे पहले आदतों को ऑटोमेटिक बनाना पड़ता है, ताकि रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों में हमारी एनर्जी बर्बाद ना हो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद हमें डेलिब्रेट प्रैक्टिस, यानी जानबूझकर किए गए अभ्यास और निरंतर सुधार को जोड़ना होता है। क्योंकि अगर हम आंख बंद करके बस एक ही काम को दोहराते रहेंगे तो हमारी प्रोग्रेस वहीं रुक जाएगी। इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले हम आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अच्छी आदतों का एक नेगेटिव साइड भी है। जब कोई व्यवहार ऑटोमेटिक हो जाता है तो वो हमारे लिए अदृश्य हो जाता है, हम उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। तो आज सोचने वाली बात यह है कि इन ऑटोमेटिक हो चुकी आदतों में नयापन कैसे लाया जाए और निरंतर सुधार करते हुए मास्टरी की तरफ कैसे बढ़ा जाए। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण से आदतों को देखने का नजरिया जरूर बदला होगा।